नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका यूक्रेन को जरूरत से ज्यादा हथियार भेज रहा है। मैं मुनसिफाना इंतखाबी नताज को कबूल करने तैयार हूं। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई पर पुलिस की कड़ी नजर। चीन में एक कोयले की कान में भड़की आग, आतिशबाजी में 5 अफराद लापता। उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के लिए दूसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग जारी। रियासत में 38 अजला में पोलिंग, पुलिस का सख्त तरीन बंदोबस्त। अमेरिका में फायरिंग में हलाक ऐश्वर्या रेड्डी की आखिरी रसूमात। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने लाश पर किए फूल निछावर, गमजदा अरकान को दिया पुरसा। निजाम हैदराबाद की शख्सी स्विमिंग पूल, फलकनुमा की सीढ़ियों वाली बाउली की बहाली। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने की तजवीज पेश। शादी से 2 दिन पहले होने वाले दुल्हा सड़क हादसे में हलाक। जिले वरंगल में पेश आया अफसोसनाक वाकया। और अब खबरें तफसील से। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को कहा कि अमेरिका यूक्रेन को इस बात की जरूरत से ज्यादा हथियार भेज रहा है। ट्रंप ने यूक्रेन को फौजी इमदाद के बारे में पूछे जाने पर CNN को बताया कि एक अहम सवाल है। इतना अहम है क्योंकि हम बहुत सारा सामान दे रहे हैं। हमारे पास अभी अपने लिए गोला बारूद नहीं है, हम बहुत कुछ दे रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप यूक्रेन रूस तनाजे में किसको जिताना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जीतने और हारने के मामले में नहीं सोचता, मैं ऐसे मुनज़्ज़म करने के बारे में सोचता हूं। मिस्टर ट्रंप ने इस बात को दोहराया कि अगर वो अमेरिकी सदर होते तो 24 घंटों में तनाजा हल कर देते। जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से तनाजे को किरदार के बारे में पूछा गया तो इनका कहना था कि वो इस पर बाद में बात की जाएगी, क्योंकि अमन मुआहदे पर बातचीत करना ज्यादा मुश्किल होगा और फिलहाल हम जंग को हल करना चाहते हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर 2024 के सदारती इंतखाबात मुनसिफाना हुए तो वो इसके नतायज कबूल करेंगे। ट्रंप से CNN टाउन हाल ही में पूछे गए सवाल में वो किसी भी हालत में साल 2024 के इंतखाबी नतायज को कबूल करने के लिए पुरअज़्म हैं, तो उन्होंने कहा, हाँ, अगर महसूस होता कि ये मुनसिफाना इंतखाबात हैं तो मेरी जरूर करूंगा। ट्रंप ने गुज़िश्ता साल के आखिर में अपनी 2024 मुहिम का ऐलान किया। मौजूदा सदर जो बाइडेन ने अप्रैल में अपनी दोबारा इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्त ऐलान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने पाकिस्तान में मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर MPO के दफा 3 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जराये ने जुमेरात को इत्तला दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक PTI लीडर को बुध की सेपहर गिरफ्तार करने की पुलिस की नाकाम कोशिश के बाद इस्लामाबाद गिलगित बल्तिस्तान हाउस से हिरासत में लिया गया। पुलिस जराये ने बताया कि कुरैशी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हंगामा आराई और आतिशबाजी के मुकदमात में मतलूब हैं। अपनी गिरफ्तारी से कबल कुरैशी ने पार्टी कारकुनों को मुल्क में हकीकी आजादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखने की तरकीब दी। उन्होंने कहा कि बतौर वजीर खारजा मैंने हर प्लेटफॉर्म पर मुल्की मुफादात का दिफा किया है। मैं 40 साल से अमली सियासत में हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने कोई इश्तियाल अंगेज बयान नहीं दिया जिस पर मुकदमात का सामना करना पड़े। कुरैशी ने हाल ही में इस्लामाबाद में पार्टी सदर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तकरीबन 50 अफराद की हलाकत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोर कमांडर लाहौर वाक़े का इन पर और पार्टी सदर इमरान खान पर इल्जाम झूठा है। उन्होंने पार्टी के कारकुनों पर अपील की है कि वो पुरसुकून रहें और अपने मकसद पर डटे रहें। कि ये तहरीक हकीकी आज़ादी की तहरीक है और हमने सब ने मिलकर इस पे अपना हिस्सा डाला है। इमरान खान साहब ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी,
मैं उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा था और की है। मोहलत नहीं मिलती तो फिर मैं ये पैगाम देके जाना चाहता हूँ, ये जो हकीकी आज़ादी की हमारी जद्दोजहद है इसको जारी रहना चाहिए। इमरान खान साहब की आज़ादी तक आप अपनी जुस्तजू में गामज़न रहें। आज जिस तरह से हमें ये गिरफ्तारी जो है वो मेरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस से हो रही है। कभी ऐसा इससे पहले जो है वो नहीं होता कि पिटिशनर जिसकी प्री अरेस्ट बेल लगी हुई हो वो अपनी एक्सेस टू जस्टिस का राइट इस्तेमाल करने आया हो, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त तमाम तबकात ही एक मैं समझता हूँ चैलेंज का सामना कर रहे हैं। कल हमने एप्लीकेशन दी चीफ जस्टिस साहब को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बदकिस्मती हमारी ये है कि वकला सियासत ने वकला को भी अपनी तकसीम के अंदर जो वकालत है और वकील है उनको भी उनकी जो ताकत है वो भी ख़त्म कर। चीन के सूबे हेनान के शहर सनमिस्किया में कोयले के कान पर जबरदस्त आग लगने के बाद 5 अफराद लापता हो गए हैं। कंपनी के जराये ने जुमेरात को ये इत्तला दी। जराये ने बताया कि कोयले कान में लगी जबरदस्त आग पर काबू पाने की कोशिश करने वाले फायर ब्रिगेड के एहलकार जुमेरात की सुबह तक इस पर काबू नहीं पा सके। हादसे में गैंगकुन कान के कई मजदूर फंस गए हैं, जिन्हें इमदादी कारकुनों ने बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। ताहम इनमें से 5 अभी तक लापता बताए जाते हैं। बाजरे के फॉल अब रेस्क्यू ऑपरेशन पर बातचीत के लिए एक माहिर ग्रुप कान में पहुंच गया है। गैंगकुन माइन हेनान दाओ एनर्जी कंपनी लिमिटेड की ज़ेली कंपनी है। ब्राजील के सुप्रीम फेडरल कोर्ट ने धमकी दी है कि अगर मैसेंजर टेलीग्राम ने हुक्काम पर तनकीद करने वाले अपने बयानात को नहीं हटाया तो इसे 72 घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्राजील की मीडिया ने ये इत्तला दी। इत्तलात के मुताबिक 9 मई को टेलीग्राम पर एक पैगाम पोस्ट किया गया था जिसमें कहा गया था कि ब्राजील में जमहूरियत पर हमला हो रहा है, जिसमें इसने फ्लैग न्यूज बिल का हवाला दिया था जो फिलहाल ब्राजील कांग्रेस के ऐवान ज़री से मंजूर का मुंतजिर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेलीग्राम को इस पैगाम को हटाना होगा और इस चैनल के सारिफीन को भेजना होगा जहां इसे पोस्ट किया गया था। पैगाम में ब्राजील के हुक्काम के बारे में तबसरा सही गलत मालूमात थे। अगर ये मैसेज नहीं हटाया गया तो मैसेंजर को मुल्क में 72 घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा और कंपनी को हर घंटे के लिए 50,000 बिलियन रियल के जुर्माना देना होगा। टेलीग्राम ने 9 मई को कहा कि अगर सोशल मीडिया पर गलत मालूमात का मुकाबला करने के मकसद से फेक न्यूज बिल ब्राजील की हुकूमत की तरफ से मंजूर किया जाता है तो वो ब्राजील छोड़ने के लिए तैयार हैं। जापान के जेबा सूबे में जुमेरात की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जापान के मौसमियाती इदारे के मुताबिक जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.4 रिकॉर्ड की गई है। जलजले सूबे में मुकामी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे GMT पर आया। जलजले का मरकज 40 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। जलजले के सबसे ज्यादा शिद्दत जापान के 7 ग्रेड स्केल पर 5 थी। एजेंसी के मुताबिक सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। जलजले से जानी या माली नुकसानात की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं मिल पाई है। उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में पोलिंग जुमेरात को 38 अजला में 370 शहरी बल्दियाती इदारे, 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों, 95 म्युनिसिपल कौंसलों और 268 नगर पंचायतों के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान सुबह 7 बजे शुरू हो गई है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर मनोज कुमार ने बताया कि पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती 13 मई को होगी। बाज़रे के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 4 मई को वोटिंग हुई थी और तकरीबन 52% पोलिंग हुई थी। इस मरहले में आजादाना, मुंसिफाना और पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए 12,103 पुलिस इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स के साथ 57,201 कांस्टेबल और 40,525 होमगार्ड्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा PAC की 76 कंपनियां, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF की 35 कंपनियां और 7,935 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स भी तैनात किए गए हैं। तमाम हसास मुकामात पर वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी पर CCTV कैमरों के इंतजाम किए गए हैं।
राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि सेहतमंद और तालीम याफ्ता शहरी ही एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तामीर कर सकता है और राजस्थान हुकूमत सेहत और तालीम के शोबे में खुसूसी तवज्जो दे रही है। गहलोत ने महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय विद्यापीठ पुणे के 60वीं यौम तासीस की तकरीबात और मेडिकल कॉलेज विस्तार भवन का संग बुनियाद रखने के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के विस्तार भवन का संग बुनियाद भी रखा और महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहिल नोरेकर इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम का डिजिटल इफ्तिताह किया है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए गहलोत ने भारतीय विद्यापीठ के बानी पतंग राव गदम की शख्सियत को याद करते हुए कहा कि इनकी जिंदगी नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाली है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान हुकूमत तालीम की हमजहत तरक्की के लिए पुरअज़्म है। बेहतर तालीम के लिए हर मुमकिन कोशिशें और इख्तिरात की जा रही हैं। रियासत में IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIFT, NIA और RUHS, कानून, ज़राअत, खेल और पुलिस यूनिवर्सिटी जैसे कौमी सतह के इदारे कायम हो चुके हैं। साथ ही अब रियासत में यूनिवर्सिटियों की तादाद 92 हो गई है। गुज़िश्ता 4 बरसों में ही 303 नए कॉलेज खोले जा चुके हैं। इनमें से 130 गर्ल्स कॉलेज शामिल हैं। अब रियासत के नौजवान को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क नहीं जाना पड़ेगा। एक जो कहावत है, लाइन जो है, लाइन आप बड़ी लाइन खींच दो भैया, लाइन बड़ी खींचो बजाय कि दूसरों की लाइन काटो। और हमेशा मैंने वही काम किया, लाइन बड़ी खींचने के लिए पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति, पार्टी की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम के सिद्धांतों के प्रति जिंदगी लगा दी मैंने इस बातों के लिए कि पार्टी की जो प्रिंसिपल प्रोग्राम पॉलिसी क्या है, उसका मर्म क्या है, जो महात्मा गांधी के जमाने से चली आ रही है। नेता के प्रति विश्वास जीतने के लिए आपको अपने आप को प्रतिबद्ध करना पड़ता है पार्टी के लिए। तो सोनिया गांधी जी ने इसलिए पहचान की और मुझे अवसर दिया पहली बार। पंजाब में यहां हरमंदर साहब गोल्डन टेम्पल के करीब बुध की रात एक बार फिर जबरदस्त धमाका हुआ। हालांकि इससे किसी जानी नुकसान की इत्तलात नहीं मिली है। जहां धमाका हुआ वो पहले 2 धमाकों की मुखालिफ सिमत में है। ये धमाका हरमंदर साहब की राहदारी पर वाक़े श्री गुरु रामदास सराय के करीब तकरीबन 1 बजे के करीब धमाके की आवाज तकरीबन 300 मीटर तक सुनी गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। फिजिक्स साइंस की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं और जाए बखुद से धमाके की बकायात इकट्ठा किए। जगह को हर तरफ से सील कर दिया गया। वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई। इंतजामी जराये का कहना है कि कुछ शरपसंद अनासिर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के ऑफिसर अभिनव राणा ACP GPS नागर तहकीकात के लिए मौके पर पहुंचे। पुलिस के मौके से एक खत भी मिला है जिसे पुलिस हुक्काम ने अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस हुक्काम ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है और खत में क्या लिखा है। कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया है, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें तश्कील दी हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के दाऊ के इलाके में जुमेरात की सुबह एक तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे स्कूल बस के इंतजार में खड़े बच्चों पर चढ़ गई है। इनमें से 3 बच्चों की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि 3 दिगर शदीद जख्मी बताए जाते हैं। हादसे से नाराज गांव वालों ने फतेहाबाद आगरा रोड को ब्लॉक कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस जराये ने बताया कि दाऊ की गांव पास महापेत में सुबह 8 बजे बच्चे सड़क के किनारे स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे कि फतेहाबाद रोड से आने वाली तेज रफ्तार कार ने 6 बच्चों को टक्कर दे दी। कुछ बच्चों ने सड़क किनारे भागकर अपनी जान बचाई। बच्चों ने गांव जाकर अपने घर वालों को बताया। मौके पर पहुंचकर गांव वालों ने सड़क को ब्लॉक कर दिया। ACP फतेहाबाद सौरभ सिंह ने बताया कि हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है। 3 को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। गांव वालों को समझाकर जाम खोलने की कोशिश की जा रही है।
मगरबी बंगाल के शक्तिगढ़ के करीब कल रात वृंदावन बुदेल लोकल ट्रेन के 2 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ट्रेन शक्तिगढ़ रेलवे स्टेशन पर आ रही थी। ट्रेन की पहली 2 बोगियां पटरी से उतर गई। इस वाकये में अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ट्रेन के पटरी से उतरने के बायस घबराहट में आए मुसाफिर बाहिफाजत ट्रेन से उतारे गए। वाकये की वजह से ट्रेन सर्विस मुतासिर हुई। हादसे की वजह की तहकीकात की जा रही है। मध्य प्रदेश के बीजेपी सीनियर लीडर और भोपाल के साबिक एमएलए रमेश शर्मा घट्टू भैया के आज सुबह इंतकाल के बाद वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें खराज अकीदत पेश किया। चौहान ने अनजानी शर्मा की रिहाइशगाह पहुंचकर इनका आखिरी दीदार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सादा मिजाज, नरम गुफ्तगू और हर दिल अजीज मुसलसल सरगर्म समाजी कारकुन गट्टू भैया भारतीय जनता पार्टी के सतून थे। इनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ईश्वर अनचाहने की रूह को सुकून दे और लाहिकीन को गहरा दुख बर्दाश्त करने की ताकत अता फरमाए। अनजानी शर्मा भोपाल शुमाली असेंबली हलके से एमएलए रहने के साथ भोपाल की पार्टी के जिले सदर भी रह चुके हैं। दर्जन बार वो विश्राम घाट में अंतिम विदाई देने गए लोगों, शादी हो, विवाह हो, सुख हो, दुख हो, भोपाल में हर जगह आप गुट्टू भैया को पाएंगे। मुझे आज वो चुनाव भी याद आ रहा है। आजादी के बाद केवल एक बार भोपाल उत्तर सीट से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, गुट्टू भैया जीते थे और उनकी लोकप्रियता और उनके प्रति स्नेह और जुनून वो आज भी मेरी आंखों के आगे तैरता है कि सवेरे 6 बजे से लोग लाइन लगा के वोट डालने खड़े हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के वो स्तंभ थे। कोई भी नेता आया सवेरे सवेरे पहले ट्रेन से ही लोग आते थे। उनकी अगवानी कौन करेंगे? गुट्टू भैया। उनका चाय हो, नाश्ता हो, भोजन हो, पार्टी के कार्यकर्ताओं की व्यवस्था हो। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने जुमेरात की सुबह वादी कश्मीर में करीब 1 दर्जन मुकामात पर छापे मारे हैं। ये छापे कालादुम तंजीम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के मिलिटेंसी फंडिंग के एक केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। सरकारी जरा ने बताया कि कश्मीर में जुमेरात की सुबह 2 अजला में 11 मुकामात पर छापे मार कार्रवाइयां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि छापा मार बारहमुला और बडगाम अजला में मारे जा रहे हैं। इनका कहना था कि ये छापे यूएपीए के तहत कालादुम तंजीम जमात इस्लामी के मिलिटेंसी फंडिंग के एक केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि मरकजी हुकूमत ने जमात इस्लामी को साल 2019 में कालादुम करार दिया था। श्रीनगर में G20 सरबराह इजलास के इनेकाद से कबल एनआईए ने वादी में क्रैकडाउन को तेज तर कर दिया था। इस तहकीकाती एजेंसी ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान वादी के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे और मंगल के रोज एजेंसी ने मुख्तलिफ जंगजू तंजीम से वाबस्ता 3 जंगजों की जायदादों को भी कर्क कर दिया। अमेरिका के टेक्सास में हुए फायरिंग के वाकये में हलाक तेलंगाना की लड़की ऐश्वर्या रेड्डी को रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी, रुकने असेंबली जी किशोर और दीगर ने फूल भरपूर खराज अकीदत पेश करते हुए लाश पर फूल निछावर किए। ऐश्वर्या डलास में एक आला तालीम हासिल कर रही थी। वजीर जगदीश रेड्डी ने इनके गमजदा अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। जगदीश रेड्डी ने ऐश्वर्या की लाश की रियासत मुंतकिल के सिलसिले में अमेरिका कौंसलेट से नुमाइंदगी भी की थी। शहर हैदराबाद और इसके अतराफ के इलाकों में तारीखी सीढ़ियों वाली कदीम बाउलियों की बहाली के काम जारी हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हमडा ने शहर के फलकनुमा बस डिपो में वाक़ सीढ़ियों वाली बाउली की बहाली की तजवीज़ पेश की है। ये बाउली तकरीबन 300 साल कदीम है। इसको बहाल करने का काम हमडा की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, GHMC, तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, TSRTC और इदारा रेन वाटर प्रोजेक्ट के इश्तिराक से किया जाएगा। हमडा ने कहा कि निजाम हैदराबाद ने एक तारीखी बाउली जो फलकनुमा पैलेस के करीब है का इस्तेमाल अपने शख्सी स्विमिंग पूल के तौर पर किया था। इस बाउली को बहाल करने के काम के सिलसिले में झीलों की बहाली के लिए सरगर्म तंजीम सा है।
TSRTC और GHMC ने याददाश्त मुफाहिमत की है। तेलंगाना में सनसनी फैलने वाले तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले में 3 मुलजिमीन की जमानत मंजूर हो गई है। नामपल्ली कोर्ट ने 3 मुलजिमीन रेणुका, रमेश और प्रशांत रेड्डी को फी कस 50,000 रुपये के शख्सी मचलके पर जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए हैं। इस वाक़े के खिलाफ रियासत की अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया था। आज नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने इनकी रिहाई के अहकाम दिए हैं और इनको हिदायत दी है कि वो हफ्ते में 3 दिन हर पीर, बुध और जुमा को इस मामले की जांच करने वाली खुसूसी जांच टीम के रूबरू हाजिर हों। ये हाजिरी 3 माह तक जारी रहेगी। साथ ही अदालत ने इनके पासपोर्ट जब्त करने के भी अहकाम जारी किए हैं। क़ब्ल अर्जी अदालत ने मुलजिमा रेणुका की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। शादी से 2 दिन पहले होने वाले दुल्हा सड़क हादसे में हलाक हो गया है, जिसके बाद दोनों खानदान में गम की लहर दौड़ गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वरंगल शहर के रामनापेट से ताल्लुक रखने वाले देवराकोंडा सागर की 21 माह की 12 तारीख को शादी मुकर्रर थी। घर वालों ने सागर की शादी के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। शहर के निर्मल मला के करीब बाइक पर सड़क उबूर करते वक्त सागर को एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर दे दी। इस हादसे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही दुल्हा और दुल्हन के मकानात में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका यूक्रेन को जरूरत से ज्यादा हथियार भेज रहा है। मैं मुनसिफाना इंतखाबी नतायज को कबूल करने तैयार हूं। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद PTI पर पुलिस की कड़ी नजर। चीन में कोयले की कान में भड़क उठी आग, आतिशबाजी में 5 अफराद हलाक। उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के लिए दूसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग जारी। रियासत में 38 अजला पोलिंग और पुलिस का सख्त तरीन बंदोबस्त। अमेरिका में फायरिंग में हलाक ऐश्वर्या रेड्डी की आखिरी रसूमात। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने नाश पर किए खून निछावर। गमजदा अरकान को दिया पुरसा। निजाम हैदराबाद के शख्सी स्विमिंग पूल फलकनुमा की सीढ़ियों वाली बाउली की बहाली। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने की तजवीज पेश। शादी से 2 दिन पहले होने वाला दुल्हा सड़क हादसे में हलाक। जिले वरंगल में पेश आया अफसोसनाक वाकया। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।